नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पीपाड़ सिटी, बीकॉम पार्ट 1 EAFM पेपर 1 उसका सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी न्यू स्टूडेंट्स का कॉलेज के बिहाफ पे वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। EAFM जिसकी फुल फॉर्म इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध। पेपर 1 जिसकी अपन बात करते हैं वो होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स या व्यवसायिक अर्थशास्त्र। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 12th क्लास में इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र है उसकी स्टडी करी हुई होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के होते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में बेसिक्स या फिर अपने क्या क्या सिलेबस में क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं वो आने वाले हैं, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ, जिसमें अपने यूनिट 1 आता है। यूनिट 1 में सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इसमें एक तो इंट्रोडक्शन आ गया, इंट्रोडक्शन बिजनेस इकोनॉमिक्स का आता है। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में उसका इम्पोर्टेंस, स्कोप, लिमिटेशंस, रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट, ये सारी चीज़ें आती है। फिर जो सेकंड इसी में आता है वो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो की अपन स्टडी करेंगे। फिर फर्दर इसके अंदर आता है आपका नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम क्या होती है, फिर इसके डिफरेंट कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल GDP, GNP, NNP, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम, ये सारी चीज़ें नेशनल इनकम में देखने वाले हैं। फिर फर्दर इसमें नेशनल इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर है, उसमें क्या रिलेशन होता है वो नेशनल इनकम वाले चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे। फिर फर्दर अपन इसमें और यूनिट 1 में डेप्थ में जाते हैं तो यूटिलिटी एनालिसिस आता है। यूटिलिटी एनालिसिस है उसको भी अपन 2 पार्ट में स्टडी करते हैं। जो एक तो आता है कार्डिनल और दूसरा आता है ऑर्डिनल। क्रमवाचक और गणवाचक ये दोनों इसमें आते हैं। कार्डिनल होता है वो कार्डिनल नंबर्स में लाइक 1, 2, 3, 4 इस टाइप से, और ऑर्डिनल जो आता है वो आपकी प्रेफरेंसेस में आता है लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कुछ इस टाइप से। तो कार्डिनल में अपन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी होती है, लाइक यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, फिर उसके बाद में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आता है, वो स्टडी कार्डिनल वाले पार्ट में करते हैं। ऑर्डिनल में आपका इंडिफरेंस कर्व आता है, तटस्थता वक्र एनालिसिस है, उसको अपन ऑर्डिनल अप्रोच में डिस्कस करते हैं। फिर इसमें भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, और उसके बाद में डिफरेंट आपके जो फैक्टर्स आते हैं लाइक प्राइस चेंज का क्या इम्पेक्ट आता है, इनकम चेंज का क्या इनकम इफेक्ट आता है, वो अपन इसमें डिस्कस करते हैं। फिर अपन यूनिट 2 की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है डिमांड एनालिसिस, मांग विश्लेषण। डिमांड एनालिसिस है उसमें बेसिक जो अपने डिफरेंट कंपोनेंट आने हैं उसमें डिमांड होता क्या है। फिर फर्दर उसके बाद में लॉ ऑफ डिमांड आएगा। लॉ ऑफ डिमांड के बाद में इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद में डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग के बाद में फर्दर आता है कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशनशिप। अब कॉस्ट में भी डिफरेंट कॉस्ट होती है लाइक टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। और आउटपुट है कॉस्ट के अकॉर्डिंग अपन देखें तो उसमें
लॉज ऑफ रिटर्न्स हैं उनकी स्टडी करी जाती है। फिर उसके बाद में रिटर्न्स टू स्केल है उसकी स्टडी करी जाती है। फिर उसके बाद में एक इसमें रेवेन्यू एनालिसिस है उसको भी अपन डिस्कस करते हैं, जिसमें टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें यूनिट सेकंड तक अपने इसमें आती है। फिर यूनिट थर्ड में अगर अपन आते हैं तो बात स्टार्ट होती है आपके मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें मेनली कंपटीशन आते हैं। और कंपटीशन में भी यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन आ गया, जिसे मार्केट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। परफेक्ट कंपटीशन ये मैक्सिमम लोगों ने 12th क्लास में स्टडी करा हुआ होता है। फिर भी परफेक्ट कंपटीशन में कई सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, सिमिलर प्राइसेस होती है। फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन है उसको 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करा जाता है। एक तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और मोनोपोलिस्टिक है उसे हिंदी में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बोला जाता है। दूसरा इसमें आता है ओलिगोपली, इसे अल्पाधिकार बोला जाता है। ये अपने नाम से ही क्लियर है, मोनोपोलिस्टिक है, वहां पे भी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होता है बट लेस देन परफेक्ट कंपटीशन। और ओलिगोपली है, वहां पे फ्यू सेलर वाला कंसेप्ट होता है। फिर एक इसमें आता है आपका मोनोपली, ये सिंगल सेलर वाला कंसेप्ट इसको माना जाता है। मोनोपली के बाद में डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली और आता है इसमें, विभेदित एकाधिकार जिसको बोला जाता है, यानी विभेदीकरण किस टाइप से इसमें करा जाता है। फिर उसके बाद में यूनिट 4 आता है, जिसमें सबसे पहले फैक्टर प्राइसिंग, जो इकोनॉमिक्स में अपने 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माने जाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो अपना जो यहाँ पे रोल आता है वो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप तक आता है। तो उसमें फैक्टर प्राइसिंग आ गया। फिर इसमें एक आता है थ्योरी ऑफ रेंट, और रेंट आज सबको पता है लैंड पे अराइज होता है, भूमि पे लगान है वो मिलता है। तो जो फैक्टर प्राइसिंग स्टार्ट यहाँ पे हो रही है उसका एक पार्ट रेंट वाला यहाँ पे आ जाता है। सेकंड इसमें आता है थ्योरी ऑफ वेजेस, मजदूरी के जो सिद्धांत होते हैं। तो फैक्टर प्राइसिंग के 2 कंपोनेंट हैं, वो अपने यूनिट 4 में अपन स्टडी करेंगे। फिर यूनिट 5 आता है, उसमें फैक्टर प्राइसिंग के रिमेनिंग 2 फैक्टर हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं। एक आता है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, और एक इसमें आता है थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। यानी 4 फैक्टर को अपन ने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। फैक्टर प्राइसिंग में जो डिफरेंट आपके जैसे लैंड आपका ओनर है उसको उस लैंड के एवज में रेंट मिलता है, कोई लेबर है वो कोई भी वर्क करती है उसके एवज में उसको वेजेस पे करा जाता है, कोई एंटरप्रेन्योर जो आपकी कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल के एवज में इंटरेस्ट है वो पे करा जाता है, और फाइनली जो आपका एंटरप्रेन्योर है जो रिस्क लेता है वहां पे उसके एवज में उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। यानी सबसे पहले जो आपका फैक्टर लैंड आता है उसके लिए रेंट पे कर दिया, फिर लेबर के लिए वेजेस पे कर दिया, कैपिटल जो लगाई जाती है उसके लिए इंटरेस्ट पे कर दिया जाता है, और जो एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर होता है उसको प्रॉफिट है वो लास्ट में मिल जाता है, जिसे रेजिडुअल वैल्यू भी बोला जाता है। यानी फाइनली जो कोई अमाउंट रह जाती है वो रेजिडुअल वैल्यू है, वो आपके एंटरप्रेन्योर के लिए होती है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स या व्यावसायिक अर्थशास्त्र है वो आपके पार्ट 1 में आता है, बीकॉम पार्ट 1 EAFM पेपर 1।
उसके डिफरेंट यूनिट्स 5 यूनिट्स में आपका सिलेबस होता है जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस करी है। हालांकि ये जो आपका यूनिट यहाँ पे डिस्कस करी है वो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर की है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में इनको अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड करा जाता है। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट था। फर्दर वीडियोस में अपन फॉर्मली इनको स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।